रूस में 12 अगस्त को कोरोना के टीके का रजिस्ट्रेशन, अक्टूबर से वैक्सीनेशन शुरू। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल कुराश्को ने घोषणा की है कि रूस की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल रही है। उन्होंने अक्टूबर महीने से देश में व्यापक पैमाने पर लोगों के टीकाकरण का काम शुरू करने का भी ऐलान किया है। इस वैक्सीन को लगाने में आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। वहीं उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिदनेव ने कहा कि रूस 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर कराएगा। ग्रिदनेव ने कहा कि इस समय वैक्सीन का तीसरा चरण चल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले 2 चरण के नतीजे 100% सही थे। इस वैक्सीन को रूसी रक्षा मंत्रालय और गमलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया है। रूस ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल में जिन लोगों को यह वैक्सीन लगाई गई उन सभी में SARS-CoV-2 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई गई। यह ट्रायल 42 दिन पहले शुरू हुआ था। उस समय वॉलंटियर्स को मॉस्को के बुरंदेको सैन्य अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। ये लोग सोमवार को दोबारा अस्पताल लाए गए और उनकी सघन जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि सभी लोगों में कोरोना वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई है। इस जांच परिणाम के बाद सरकार ने रूसी वैक्सीन की तारीफ की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समीक्षा के परिणामों से यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि वैक्सीन लगने की वजह से लोगों के अंदर मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। कहा कि किसी भी वॉलंटियर में कोई भी नकारात्मक साइड इफेक्ट नहीं आई है। अरबिंदो फार्मा लिमिटेड कोविड-19 की वैक्सीन सहित कई वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है और उसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्त पोषण के लिए मंजूरी दी है। कंपनी ने कहा कि R&D परिसंपत्तियों के उपयोग से कई वायरस वैक्सीन विकसित की जा रही है। कंपनी ने पहले व दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तीसरे चरण का अध्ययन दिसंबर 2020 तक शुरू होने का अनुमान है। इधर दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.90 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच चुका है। वैसे अच्छी बात यह है कि सक्रिय मामले घट रहे हैं और ठीक होने वाले लोगों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या में दोगुनी से अधिक हो चुकी है। भारत में गुरुवार को 62,538 नए केस सामने आए, जिससे देश में कोरोना केसों की संख्या 20,27,075 तक पहुंच गई है। अब तक कुल 13,78,106 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 41,585 मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर देश के करीब 50% मामले सिर्फ 4 राज्यों से हैं। अकेले महाराष्ट्र में संक्रमितों की कुल संख्या देश की कुल संख्या का करीब 1/4 है। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नंबर है। नई दिल्ली स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारत तथा अन्य कम व मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीके की 10 करोड़ खुराक का उत्पादन करने को लेकर गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ गठजोड़ किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि यह गठजोड़ सीरम इंस्टीट्यूट को विनिर्माता क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए अग्रिम पूंजी प्रदान करेगा, ताकि एक बार किसी टीका या टीके को नियामकीय मंजूरियों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृति मिल जाने के बाद गावी कोवैक्स AMC के तहत 2021 की पहली छमाही तक भारत व अन्य कम मध्यम आय वाले देशों में वितरण के लिए पर्याप्त खुराक का उत्पादन किया जा सके। कंपनी ने बताया कि उसने प्रति खुराक $3 यानी करीब 225 रुपये की किफ़ायती दर निर्धारित की है। यह वित्त पोषण एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के संभावित टीकों के विनिर्माण में भी समर्थन प्रदान करेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।